पर्पस ऑफ वैलिडिटी, टेस्ट की वैलिडिटी क्यों निकालते हैं? सो फॉलोइंग आर द पर्पसेस ऑफ टेस्ट वैलिडिटी टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ द टेस्ट फॉर यूज। यदि कोई टेस्ट वैलिड है तो यह इस बात की गारंटी देता है कि यह सुटेबल है कि इसका यूज़ अमुक पर्पस के लिए किया जाए। टू जज द क्वालिटी ऑफ स्टडी, यदि टेस्ट वैलिड है और उससे यदि हमने डाटा कलेक्शन किया है तो उस क्वालिटी, उस टेस्ट की क्वालिटी ऑप्टिमम या अच्छी मानी जाएगी। और यदि इनवैलिड है, वैलिडिटी नहीं है या वैलिडिटी हमने नहीं निकाला है, तो वो क्वालिटी ऑफ स्टडी को हम एक तरह से सेक्रीफाइस करते हैं, उसको फिर जनरलाइजेबिलिटी की तरफ हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि कहेगा कि आप तो वैलिड, जो आपका टेस्ट था वही वैलिड नहीं था, उसी की वैलिडिटी संदेह के घेरे में। टू मेक द रिजल्ट्स वैलिड एंड मीनिंगफुल, टेस्ट वैलिड था, टेस्ट की वैलिडिटी ठीक ठाक थी, उस टेस्ट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि जो रिजल्ट आया है वो मीनिंगफुल है, वो वैलिड है, उससे हम जनरलाइजेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। टू मेक द रिजल्ट आंसरेबल टू रिसर्च क्वेश्चंस, मतलब जो प्रश्न आपने अपने शोध में उठाए हैं उस प्रश्न के जवाब को देने के क्रम में यह जरूरी है कि आप जिस टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैलिड हो, और वो वैलिड है कि नहीं है इसकी गारंटी देने वाले तथ्य को ही हम लोग वैलिडिटी कहेंगे। सो वैलिडिटी इस बात की भी गारंटी देता है कि आंसरेबल है जो रिसर्च क्वेश्चंस आपने उठाए हैं। टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट, यदि वैलिडिटी ठीक नहीं है तो आप लगा ही नहीं सकते, तो टेस्ट लगा रहे हैं या जिस टेस्ट की मदद से आप कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट है, वो तभी मीनिंगफुल है जब वो पर्पस को फुलफिल करने के लिए हो और पर्पसफुलनेस को टेस्ट वैलिडिटी करता है। टू इंश्योर द इम्प्लायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, मतलब टेस्ट का जो रिजल्ट है उसको इम्प्लाई कर सकते हैं कहीं कि नहीं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नहीं, कोई जजमेंट कर सकते हैं या नहीं, कोई डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं। टू डिफाइन एंड मेजर बायस एंड डिस्टॉर्शन, मतलब ये बायस एंड डिस्टॉर्शन को भी कम कर देता है क्योंकि टेस्टेड है, तो डिफाइन भी और मेजर भी कि बायस है कि नहीं है, इसको भी ये माप लेता है, इसके डिस्टॉर्शन को भी माप लेता है। टू हेल्प टू मेक साउंड इन्फेरेंसेज, वही इन्फेरेंसेज का मतलब है कि निष्कर्ष निकालना, या इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यदि आप लोग को लगाना है या पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाना है तो टूल का वैलिड होना जरूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन का एक प्रोसेस है और तब आप इन्फेरेंसेस ड्रा कर सकते हैं। और एक तरह से हम ये भी कर सकते हैं, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं जब तक आप उस जिस टेस्ट से आपने डाटा कलेक्शन किया है वो टेस्ट आपका वैलिड नहीं था। तो टू हेल्प टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस, मतलब प्रेडिक्शन तभी आप कर सकते हैं जब आपका डाटा कलेक्शन या डाटा कलेक्टिंग टूल वैलिड रहा हो। सो दीज आर द मेजर पर्पजेज ऑफ वैलिडिटी एज ए कंसेप्ट। और वैलिडिटी की जब भी हम बात करते हैं तो मुख्य तौर से दो जगह, एक तो वहाँ वैलिडिटी एक्सटर्नल इंटरनल वैलिडिटी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और दूसरा टेस्ट कंस्ट्रक्शन में इसकी ज़्यादा इस्तेमाल है। वैसे भी जीवन में भी जो विश्वसनीय व्यक्ति है उसका भी महत्व है, और जो जिस काम के लिए एक अच्छा मैनेजर वैध कब है, जब वो मैनेज करके किसी कंपनी या फैक्ट्री जिसका वो मैनेजर है, या अच्छा टीचर अच्छा ढंग से पढ़ा लेगा तो वैलिड है, अदरवाइज जो वैलिड टीचर नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, टीचर नहीं हो सकता। सो वैलिडिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट concept and these were the purpose of validity as a concept.